वेलकम बैक टू एम बी अकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सी प्लस प्लस में एक और बहुत ही मज़े का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम माई एसक्यूएल का इस्तेमाल करेंगे। तो हम डेटाबेस में अपना सारा डाटा स्टोर कराएंगे और वहाँ से उसको यूज़ करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जब भी कोई मेडिसिन वगैरह लेनी होती है तो हम किसी न किसी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पर जाते हैं। तो ये फार्मेसी या मेडिकल स्टोर्स भी अपना डाटा किसी डेटाबेस में स्टोर करते हैं और अपने डाटा को अच्छी तरह मैनेज करने के लिए इनके पास मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। तो आज हम यही मैनेजमेंट सिस्टम सी प्लस प्लस में माई एसक्यूएल की मदद से डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो इसका आउटपुट है वो देख सकते हैं। तो इसके आउटपुट स्क्रीन पर सबसे ऊपर हमारे पास वेलकम टू फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ आया है। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप वो बॉर्डर भी बना सकते हैं जो हम अपनी वीडियोज़ के अंदर बनाते हैं। तो उसके नीचे हमारे पास मेन्यू जो है वो सारा प्रिंटेड है, जिसमें सबसे पहले है बाय मेडिसिन, दूसरे नंबर पर है शो आइटम लिस्ट, फाइंड आइटम फ्रॉम लिस्ट, ऐड आइटम इन स्टॉक, अपडेट स्टॉक आइटम, डिलीट स्टॉक आइटम और लास्ट पर जो सेवंथ हमारे पास मेन्यू ऑप्शन है वो है एग्ज़िट। तो उसके नीचे हम यहाँ पर इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेकर हम अपना जो किसी भी प्रोसेस के अंदर प्रोसीड कर जाएंगे। तो नीचे इसके लिए हमने लिखा हुआ है चूज़ वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज प्रोजेक्ट है। तो आज हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, वो फोकस्ड होगा बाय मेडिसिन पर। आप इस बायो मेडिसिन के प्रोसीजर को समझकर बाकी जितने भी मेन्यूज़ हैं वो डेवलप कर सकेंगे। तो चलिए मैं आपको बायो मेडिसिन वाले ऑप्शन के अंदर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वन इनपुट किया। तो ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मैं बाय मेन्यू के अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हमारे पास हमारी मेडिसिन की एक लिस्ट है जो कि एक टेबुलर फॉर्म में है, जिसमें कॉलम आईडी, नेम, कंपनी, अराइवल डेट, एक्सपायर डेट, प्राइस, क्वालिटी और ये वो है। तो यहाँ पर नीचे एंटर ए कॉलम आईडी क्यू टू एग्ज़िट। तो हमें जो मेडिसिन बाय करनी होगी उसकी कॉलम आईडी इंटर करनी होगी। तो यहाँ पर मैं 1 और 2 इनपुट करता हूँ और बाद में क्यू से एग्ज़िट कर देता हूँ। तो इसने नीचे प्रिंट किया है यू चूज़ दिस आइटम आईडीज़ 1 एंड 2। तो नीचे इसने कहा है डू यू वांट टू एडिट आइटम। तो अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ आइटम को तो मैं यहाँ पर ई इनपुट करूँगा, और अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो मैं बी इनपुट करूँगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ई इनपुट करता हूँ। तो मैंने ई इनपुट किया। तो ये रिमूव आइटम आईडी कि मैं किस आइटम को अपनी बाय लिस्ट से निकालना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इनपुट कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्यू एग्ज़िट के लिए इनपुट किया कि मैं 1 नहीं ख़रीदना चाहता। तो मेरे पास जो आइटम है आईडी के लिहाज से वो 2 रह चुका है। तो इसने नीचे प्रिंट किया है यू चूज़ दिस आइटम आईडी 2। तो यहाँ पर सॉन्ग है तो आप इसको रिप्लेस कर दें, ये सिर्फ एक टाइपो है। तो उसके नीचे लिखा हुआ है डू यू वांट टू एडिट आइटम ई और बाय दिस आइटम बी। तो अब की बार मैं यहाँ पर बी इनपुट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने लिखा है परचेज सक्सेसफुली डन। तो टोटल प्राइस हमारे पास जो वो 90 बनी है, और नीचे प्रिंट आया है प्रेस एम टू मेन्यू एंड एनी अदर की टू एग्ज़िट। तो ये चीज़ हम अब अपने कोडिंग में देखने वाले हैं। तो कोडिंग से पहले मैं अपनी इस ऐप का डेटाबेस डिज़ाइन करूँगा, सारा डेटाबेस बनाऊँगा कि मैं अपने स्टॉक के अंदर चीज़ें किस तरह इनपुट करूँगा, और अपना जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है बैकएंड का डाटा का वो बनाऊँगा। तो डाटा का बनाने के लिए यहाँ पर मैं माई एसक्यूएल वर्क बेंच इस्तेमाल करूँगा। अगर आपके पास माई एसक्यूएल सर्वर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं माई एसक्यूएल वर्क बेंच का इस्तेमाल करूँगा। तो
उससे पहले मैं एक सर्वर जिसका नाम जैम्प सर्वर है, ये लोकल होस्ट पर चलता है। तो यहाँ पर मैं जैम्प को ऑन कर लेता हूँ, जिससे मेरा जो लोकल होस्ट है वो मेरे कंप्यूटर पर इनेबल हो सके। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट ऑल पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा जैम्प है, जो जैम्प सर्वर और MySQL सर्वर वो रन हो चुके हैं। अब मैं जाके MySQL वर्कबेंच में एक कनेक्शन क्रिएट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर MySQL वर्कबेंच ओपन कर लिया है। तो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने एक कनेक्शन बनाया हुआ है लोकल कनेक्शन नाम का। तो आपको अगर कनेक्शन बनाना नहीं आता तो आप यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करें तो एक विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर आप अपने कनेक्शन का नेम लिख सकते हैं और अपने कनेक्शन की टाइप नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लोकल होस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये लोकल होस्ट की ही जो एंड पॉइंट है वो लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर फिर टेस्ट कनेक्शन पर क्लिक करें और ओके का जो बटन है वहाँ पर क्लिक कर दें। तो मैं नया कनेक्शन नहीं बनाता, ऑलरेडी बना हुआ है, बिल्कुल इसी तरह बनाया था जैसा मैंने आपको बताया है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने कनेक्शन को ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेरी का जो एक टैब है वो ओपन है। इस क्वेरी की टैब के अंदर हम अपने जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो प्रॉम्प्ट है वो लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर डेटाबेस बनाना है तो क्रिएट डेटाबेस का जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट डेटाबेस का प्रॉम्प्ट लिखा है। अब मैं यहाँ पर जाकर जो एग्जीक्यूट का जो बटन है उसको क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो डेटाबेस है वो बन चुका है मेरा, और उसका नाम भी यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह अब मैं अपने इस डेटाबेस को यूज़ करके जो इसका टाइम है वो सेट करूँगा और इसका मोड है जो वो 0 सेट कर दूँगा। ये इसलिए कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो डिफ़ाइन हो सके। तो यहाँ पर तो डेटाबेस बन चुका है। अब हम इस डेटाबेस को यूज़ करके इसके अंदर टेबल्स वगैरह बनाएंगे। तो यूज़ मैंने आगे डेटाबेस का नाम लिखा है। इसके बाद मैं क्रिएट टेबल के लिए जो भी पैरामीटर्स थे इसके अंदर कॉलम्स के नाम वो सारे लिख दिए हैं, इनकी टाइप्स लिख दी हैं मैंने। तो ये नल होगा, नॉट नल होगा, तो वो सारा कुछ जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं किसी कॉलम की वो मैंने नीचे लिख दी हैं। तो आगे मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो इंजन मैंने InnoDB डिफ़ॉल्ट, अगर आप ये नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, ये डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो डेटाबेस के अंदर टेबल था वो बन चुका है। आप इसको ओपन करें यहाँ से, तो ये मेरा टेबल ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कुछ इंसर्ट करूँगा डाटा इसके अंदर। तो इंसर्ट डाटा करने के लिए नीचे मैंने कमांड लिखी है इंसर्ट इन्फो, आगे मैंने मेडिसिन TB, क्योंकि मेरा जो टेबल था उसका नाम मैंने मेडिसिन TB रखा था। तो यहाँ पर मैंने डाटा इंसर्ट कर दिया है। आप देखते हैं कि ये डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि डाटा हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे कि जो ID है उसको हम प्राइमरी की बनाएंगे और इसी तरह कुछ और मॉडिफिकेशन करेंगे। तो नीचे मैंने अल्टर टेबल लिखा है, आगे मेडिसिन TB, ऐड प्राइमरी की। तो हमने यहाँ पर प्राइमरी की ऐड कर दी है। उसके बाद हम इसको नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बाय 3 करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वो सेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में या GUI की फॉर्म में देखें तो ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क कर रही हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू भी तो कर सकते थे, हमें इतनी मुश्किल में डालने का क्या मकसद है। तो मेरा पर्पस ये था कि जिनके पास वर्कबेंच नहीं है और MySQL सर्वर है तो उनको ये मुसीबत ना पड़े कि वो इस चीज़ को, उनके लिए ये ख़ास तौर पे मैंने क्वेरीज़ वगैरह लिखी हैं। तो इसके बाद ये हमारे पास डेटाबेस का तो सारा काम ख़त्म हो गया है। अब हम अपनी कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो कोडिंग की तरफ मैं अपने डेव C++ में करूँगा। आपने जहाँ पर ये कनेक्शन बनाए हुए हैं या जो भी आपका जो सेटअप है
कनेक्शन बनाने का या किसी भी आईडी में, तो उस हिसाब से आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं कोड एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे मैंने डेव सी प्लस प्लस तो ओपन कर लिया है। अब डेव सी प्लस प्लस में मैं सबसे पहले जो हेडर फाइल इसके अंदर इस्तेमाल होंगी वो लिखूँगा। तो हेडर फाइल मैंने लिख दी हैं, IO स्ट्रीम, CS स्टूडियो, F स्ट्रीम और S स्ट्रीम, स्ट्रिंग, CSTD lib, conio.h, windows.h, mysql.h। तो ये सारी जो हेडर फाइल्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। इन हेडर फाइल्स का जो भी इस्तेमाल है, इनमें से बहुत सारी हेडर फाइल्स जो आपको पता हैं। अगर यहाँ पर जैसे mysql.h ये एक नई हेडर फाइल आपको लग रही है, तो ये mysql के कनेक्शन के लिए windows.h आपको ऑलरेडी पता है, conio.h आपको ऑलरेडी पता है। तो बाकी जो जो इनका इस्तेमाल होगा वो हम आगे प्रोग्रामिंग के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स बना लेता हूँ। इंट क्यू स्टेट mysql कनेक्शन नाम का एक वेरिएबल बनाया है नीचे, और mysql रो, आगे रो नाम का, और mysql रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स नाम का। तो ये मैंने कुछ वेरिएबल्स बना दिए हैं ग्लोबल। इन वेरिएबल्स का इस्तेमाल भी हम आगे जाके देखेंगे। वैसे इनके नाम से वाज़ेह हो जाता है कि ये वेरिएबल्स किस पर्पस के लिए हैं, लेकिन जब हम इनके साथ वर्किंग कर रहे होंगे तो उस वक्त हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो अब हम एक क्लास बनाते हैं जिसमें हम अपने डेटाबेस का रिस्पॉन्स हैंडल करेंगे। तो इसका नाम भी हम DB रिस्पॉन्स रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक स्टैटिक फंक्शन बनाऊँगा। तो यहाँ पर पब्लिक का जो कीवर्ड है या लेबल है वो लगाना लाजमी है, ताकि क्लास में जो डाटा मेंबर्स हैं उनको डाटा फंक्शन से अलग किया जा सके। तो नीचे मैंने स्टैटिक वाइड कनेक्शन फंक्शन बनाया है, और इसके अंदर जो डेटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का जो सारा प्रोसीजर है वो लिख दिया है, जिसमें ऊपर सबसे पहले कनेक्शन का जो वेरिएबल था mysql init, और ये सारा कुछ, उसके नीचे मैंने 3 इफ़ एल्स कंडीशन लगाई हैं। इफ़ कंडीशन के अंदर अगर कनेक्शन हो जाता है तो प्रिंट हो डेटाबेस कनेक्टेड, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर गेट ch आप इनेबल कर लें जो कमेंटेड है। इसके बाद एल्स अगर नहीं होता तो फेल टू कनेक्ट लोकल होस्ट रूट, तो ये हमसे अगर नहीं होता तो एल्स कंडीशन पे जाएगा, लेकिन अगर डाटाबेस कनेक्ट हो जाता है तो हम उसको कंटिन्यू कर देंगे। तो इसके अंदर जो कनेक्शन वाला है, इसके अंदर सिर्फ हम अपना कनेक्शन ही बनाएंगे और रिस्पॉन्स को हैंडल करेंगे। अब हम यहाँ पर जो मेन मेन्यू के अंदर फंक्शंस थे उनको डिक्लेयर कर देते हैं। तो वो मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं। अब मैं मेन फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलता हूँ। तो मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं जो इसका लेबल वगैरह है वो लिख दूंगा, टाइटल वगैरह। तो नीचे मैं अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाऊंगा। तो जो डेटाबेस रिस्पॉन्स है हमारे पास, उसका जो फंक्शन कनेक्शन फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे। इसके बाद मैं कुछ वेरिएबल बनाऊंगा, जैसा कि चूज़ वन फ्रॉम मेन्यू, वो हमने अभी 0 रखा है, एग्जिट, श्योरिटी, नम और फिन। तो इन वेरिएबल का काम हम नीचे देखेंगे। तो जो वेलकम है उसके फंक्शन को कॉल कर देंगे। इसके नीचे मैं एक लूप लगाऊंगा, फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर क्या होगा, मेरे पास जो लिस्ट है वो प्रिंट होगी। तो फॉर लूप i = 0, i < 1, और उसके नीचे मैं ये लिस्ट प्रिंट कर दूंगा। इसमें सबसे पहले जो फिन है वो है हमारे पास, उसका जो कह सकते हैं नंबर कह सकते हैं, सीरियल नंबर कह सकते हैं। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। बाय मेडिसन, शो आइटम लिस्ट, तो पूरा मेन्यू है जो वो हमने इस फॉर लूप के अंदर ड्रा कर दिया है। अब हम नीचे चलते हैं और अपने यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो इनपुट के लिए नीचे मैंने सीन चूज़ वन फ्रॉम मेन्यू। तो जब यूज़र इनपुट करेगा तो हम स्विच स्टेटमेंट की मदद से अपने उन फंक्शंस पर पहुंच जाएंगे। तो स्विच केसेस मैंने बना दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट स्विच जो हैं वो बन चुके हैं, और क्योंकि हमारे पास 7 तक था तो ये लास्ट वाला जो केस है एग्ज़िट प्रोग्राम का वो है। तो एग्ज़िट प्रोग्राम में हमने
ये आर यू श्योर उस श्योरिटी लेनी है कि यूज़र श्योर है एग्ज़िट करने के लिए। अगर वो वाई इनपुट करता है तो रिटर्न ज़ीरो कर देंगे। अगर वो कोई और अल्फ़ाबेट या फिर एन इनपुट करता है तो हम सिस्टम CLS करके उसको मेन्यू पर शिफ्ट कर देंगे, वरना हम उसको राइट चूज़ के लिए नेक्स्ट टाइम चूज़ आफ्टर रीड दी कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास लिस्ट है वो करेंगे। एग्ज़िट प्रोग्राम गो टू एग्ज़िट जो हमारे पास लेबल है वो वहाँ पर चला जाएगा और हमारा ये जो प्रोग्राम है, हमारा ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो एग्ज़िट कर जाएगा। तो अब हम अपने जो बाय मेडिसिन का फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जिस पर हम फोकस्ड हैं। तो नीचे मैंने वाइड बाय मेडिसिन लिख दिया है। इसके अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स ऑलरेडी बना लिए हैं। इन वेरिएबल्स के नेम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। सबसे पहले चूज़ है, फिर गेट आईडी है, आइटम आईडी, आइटम नेम, चूज़ एडिट और बाय, आइटम इंडेक्स, टोटल प्राइस, परचेस, आइटम फॉल्स। तो ये हमारे उस टेबल के साथ डायरेक्टली मैप कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हम हैंडल करेंगे अपने इस प्रोग्राम के अंदर, जैसा कि चूज़ एडिट और बाय। वो जो आपने अगर सही से इंट्रो जो है प्रोजेक्ट का वो सुना होगा तो वहाँ पर चूज़ एडिट के लिए ई और बी फॉर बाय। तो अगर ई इनपुट होता है तो फिर वो एडिट करेगा, यानी कि रिमूव करेगा अपनी लिस्ट में से कोई आइटम, वरना वो बी से बाय कर लेगा। तो इसके बाद नीचे हम कुछ और वेरिएबल्स बनाते हैं जो कि स्टोर के लिहाज से हैं, जिसके अंदर हम स्टोर आईडी, स्टोर नेम, कंपनी, राइवल डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस, क्वांटिटी, इंडेक्स और ये सब स्टोर कराएंगे। इसके बाद हम वेलकम का मैसेज जो है वो प्रिंट करेंगे। अब हम अपने डेटाबेस की तरफ चलते हैं और कनेक्शन को देखते हैं कि वो कनेक्शन कैसा है। तो क्यू स्टेट का जो मैंने वेरिएबल है वो बना दिया है। इसके अंदर मैंने MySQL क्वेरी दी है, कनेक्शन सेलेक्ट फ्रॉम मेडिसिन टेबल। तो ये हमारा जो मेडिसिन टेबल है उसको इनेबल करेगा। इसके नीचे हमने इफ़ स्टेटमेंट लगाई है कि अगर ये फॉल्स हो जाता है तो फिर क्या हो। रिस्पॉन्स हमने आगे MySQL स्टोर रिज़ल्ट और इसके अंदर हमने कनेक्शन का जो था वेरिएबल था वो पास कर दिया है। अब यहाँ पर हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है। प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है वो हमारे स्ट्रिंग्स को हैंडल करेगी, तो वो हमने नीचे लिख दिए है। इसके बाद हम एक वाइल लूप लगाते हैं जो कि हमने रखा है रो इक्वल टू MySQL फेच रो, यानी कि वो उतनी ही रोज़ जो है हमारे डेटाबेस के अंदर है वो ही यहाँ पर उसके लिहाज से ये वाइल लूप चलेगा। इसके अंदर हमने एक कंडीशन लगाई है इफ़ एट OI रो ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो उसके नीचे भी हमने वो जो लिस्ट है जो मेडिसिन वगैरह की है वो प्रिंट करेंगे, और जो स्टोर आईडी है, स्टोर इंडेक्स, रो ज़ीरो, और उसके लिहाज से ये सारा कुछ इसके अंदर स्टोर कर देंगे। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ जो लाजमी है समझना कि ये वो डायरेक्टली मैप कर रहा है हमारे डेटाबेस के अंदर डाटा से, यानी कि इनपुट हमारी उस डाटा से आ रही है और जा रही है। यहाँ पर ये सारा कुछ चल रहा है। तो इसके नीचे हम एक बॉर्डर लगाते हैं और यहाँ तक हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन था वो ख़त्म हो चुका है, जिसके अंदर हमने अपनी मेडिसिन शो करनी थी। अब हम नीचे जो इनपुट वाला पोर्शन है वहाँ पर चलते हैं, लेकिन उसके बाद उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारी जो क्वेरी एग्जीक्यूशन है उसमें कोई एरर आता है तो उसको क्या करें। तो नीचे मैंने एल्स कंडीशन लगाई है और इसके अंदर लिखा है क्वेरी एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम। अगर हमारे पास वो क्वेरी एग्जीक्यूट होने में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रिंट होगी। अब हम अगले नीचे एक फॉर लूप लगाते हैं और फॉर लूप के अंदर हम इसको इंडेक्स आइटम 0 से लेकर इंडेक्स आइटम प्लस प्लस, इसके अंदर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, यानी कि जितने हमारे पास आइटम होंगे वो हमारे इधर यहाँ पर आते जाएंगे। तो इस फॉर लूप के अंदर मैंने लिखा है इंटर ए कॉलम आईडी और क्यू टू एग्जिट, वही सेम इनपुट वाला। सी इन गेट आईडी, हम यहाँ पर आईडी को गेट कर लेंगे और अगर हमारे पास जो गेट आईडी है वो क्यू हो तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो अगर वो नहीं है क्यू तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर उस चीज़ को हैंडल करेंगे कि उसने बाय करनी है, एडिट करनी है
या वो सारा कुछ इस नीचे हम एल्स कंडीशन के अंदर हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप लगाया है जिसको मैं स्टोर इंडेक्स तक, यानी कि जितना भी स्टोर के अंदर है वहाँ तक चलाया है। इफ़ गेट आई डी इक्वल टू स्टोर आई डी, तो जो हमारे पास आइटम है वो फॉल्स हो जाए और उसको ब्रेक कर दे। कि इसके नीचे हमने एक और एल्स लगाई है जिसके अंदर हमने आइटम फॉल्स इक्वल टू ट्रू रखा है अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि जो हम आईडी को गेट करना चाहते हैं वही स्टोर आईडी है, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। इसके नीचे हमने लिखा है इफ़ आइटम फॉल्स इक्वल टू ट्रू, कि आइटम फॉल्स है वो अगर ट्रू हो तो हम उसको प्रिंट करेंगे कि ये इनवैलिड नंबर है, आप करेक्ट नंबर इनपुट करें। तो फिर हम आइटम इंडेक्स माइनस माइनस कर देंगे और उसको दोबारा से उस स्टेट पर लाने के लिए उसको फॉल्स कर देंगे। इसके बाद जो है हम अगले अपने चलते हैं दोबारा से इनपुट के लिए यू चूज़ दिस आइटम आईडी। अगर हमारा यूज़र कोई आइटम चूज़ कर लेता है तो हम वहाँ पर वो आईडी प्रिंट कर देंगे। तो अब हम वो चीज़ हैंडल करने वाले हैं एडिट या बाय वाला। तो आप देख सकते हैं डू यू वांट टू एडिट आइटम ई और बाय दिस आइटम बी। तो अगर ई इनपुट करेगा तो आइटम वो एडिट कर पाएगा, अगर बी इनपुट करेगा तो वो बाय कर लेगा। तो यहाँ पर हम पहले एडिट वाली कंडीशन को देखते हैं। इफ़ चूज़ एडिट और बाय इक्वल टू ई, तो हम फॉर लूप लगाएंगे 0 से और आई प्लस प्लस करते जाएंगे जितना हमारे पास वो इसका इंडेक्स हुआ। तो नीचे हमने सी आउट रिमूव आइटम आईडी, तो हम उससे आइटम आईडी इनपुट लेंगे। अगर वो क्यों इनपुट करता है तो हम फिर वो कोई भी आइटम उसका जो है वो रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर से ही हम ब्रेक कर देंगे। इसके नीचे हमने एल्स लगाया है और वो फॉर लूप लगाया है ताकि हम उस आइटम को रिमूव कर सकें, और नीचे जाके हमने आइटम आईडी आइटम इंडेक्स माइनस माइनस का दिया है इस कंडीशन के अंदर। तो इसके बाद हम नीचे लिखेंगे कि यू चूज़ दिस आइटम, तो आइटम आईडी लिख देंगे। आगे हमने नीचे फॉर लूप लगाया है और उसको प्रिंट कर देंगे। तो हम दोबारा से ऊपर चले जाएंगे चूज़ इट टू आर बाय। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो गो टू स्टेटमेंट है ये हमें दोबारा से वहाँ पर ले जाएगी। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद हम बाय की तरफ चलते हैं। बाय आइटम करना है, पहले हम फॉर लूप लगाएंगे आइटम इंडेक्स तक, फिर स्टोर इंडेक्स तक, और फिर हम जो इसको वैलिडेट करने के लिए कि आइटम है या नहीं, तो हम आइटम आईडी इक्वल टू स्टोर आईडी कर देंगे। तो फिर हम देखेंगे कनेक्शन स्टेट माई एसक्यूएल, और हम ये जो क्वेरी है वो इंसर्ट करेंगे सिलेक्ट क्वांटिटी वाली। उसके बाद हमारे पास अगर रिस्पॉन्स फॉल्स आता है तो हम आगे इस इफ़ कंडीशन के अंदर प्रोसीड करेंगे, क्योंकि ये जो नॉट ऑपरेटर है उसको ट्रू कर देगा। रिस्पॉन्स को हम आगे करेंगे वेरिएबल के अंदर और वाइल लूप लगाएंगे जो कि रो इक्वल टू माई एसक्यूएल फैच रो होगा। ये रो जो हमारे माई एसक्यूएल टेबल के अंदर हैं वो हैं। इसके नीचे मैंने इफ़ एट ओ आई रो ग्रेटर दैन 0 लिखा है, और यहाँ पर नीचे मैंने स्टोर क्वांटिटी स्टोर इंडेक्स रो और स्टोर इंडेक्स प्लस प्लस मैंने कर दिया है अगर वो बाय करता है इस सूरत में। तो अगर वो बाय करता है तो हमें वो स्लिप भी जनरेट करनी है। अगर वो हमारे पास कनेक्शन फॉल्स हो जाता है तो हम करेंगे क्वेरी एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम। तो उसके बाद हम जो अपनी टोटल प्राइस वगैरह है वो सारा कुछ अपने जो वेरिएबल्स ऊपर बनाए थे वो करेंगे, उनके अंदर स्टोर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फ्लोट QAN ये सारा जो फंक्शंस हैं ये हमारी प्राइस को हैंडल करेंगे, और क्वांटिटी हमारे डेटाबेस के अंदर क्वांटिटी आ रही है, इनपुट हो रही है, जा रही है। तो ये देखें str क्वांटिटी, आगे क्वांटिटी हमने लिखी है और नीचे हमने str और फिर हम गेट रिज़ल्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद जो परचेस है हमारा ट्रू हो जाएगा और हम यहाँ पर अपडेट मेडिसिन कर देंगे कि हमारा जो टेबल है वहाँ से अगर हम कोई चीज़ बाय कर लेते हैं तो हमारा जो टेबल है वो अपडेट हो जाए। उसके बाद हम करते हैं इफ़ कंडीशन लगाते हैं, अगर क्यू स्टेट हमारे पास ट्रू हो जाए, ऊपर तो फॉल्स थी ना, तो हम कहेंगे फेल टू अपडेट। इफ़
अब हम इस सारे से बाहर निकल के परचेज़ अगर हमारी हो जाती है तो फिर क्या करें। तो अगर हमारे पास ये परचेज़ हो जाती है तो हम नीचे परचेज़ सक्सेसफुली डन लिख देंगे और आगे टोटल प्राइस लिख देंगे, तो वो प्रिंट हो जाएगा ये सारा। तो इसके बाद हम अपने जो यूज़र है उसको मेन्यू पर रिटर्न करने के लिए सी आउट एंड I'll प्रेस M2 मेन्यू A2 परचेज़ अगेन। इफ़ चूज़ M तो हम मेन मेन्यू पर उसको मेन वाला फंक्शन कॉल लगा देंगे, एल्स इफ़ चूज़ ए बाय मेडिसिन वाला फंक्शन दोबारा से वो कॉल कर लेंगे। तो अगर ये दोनों नहीं होते तो हम एग्ज़िट कर देंगे। तो यहाँ तक हमारी जो बाय मेडिसिन वाला फंक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। इसके अलावा मज़ीद इस तरह की प्रोग्रामिंग के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।